जो डलहौजी नहीं कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दो तो पूरा हिंदुस्तान तक नीलाम कर देंगे। नमस्कार। लखनऊ एयरपोर्ट अडानी के पास में है और यहाँ आसपास की ज़मीन इन किसानों से मुफ्त में छीनी जा रही है। किसानों को ये बताया जा रहा है कि अंग्रेज भारत पाकिस्तान की तरह ये ज़मीन भी बंटवारे में देकर चले गए थे। अडानी साहब को बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, इसीलिए किसानों से उनकी ज़मीन खाली कराई जा रही है। इससे पहले भी यहाँ पर गोडौरा नाम का गांव विस्थापित हो चुका है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब सबको मुआवजा मिला था। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, अडानी इनके यार हैं, दोनों मिलकर इन किसानों को कुचलने को तैयार है। हम इन लोगों के बीच में बैठे हैं, इन लोगों के दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि इनका घर बसा बसाया गांव कैसे उजाड़ा जा रहा है, इनके दिलों में किस तरीके से सुइयां चुभाई जा रही हैं, किस तरह से इन लोगों को बर्बाद करने की तैयारियां चल रही हैं, वो आपको बता रहे हैं। अडानी जी द्वारा अवैध कब्जा, इन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी जो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनको अपना घर मकान खाली करना पड़ेगा, खेत खाली करना पड़ेगा, इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक मकान बनाने में भैया पीढ़ियां लग जाती हैं। बिल्कुल बहन, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही, जबरन कब्जा कर रही है। अडानी जी के लिए सरकार आप लोगों की जमीन खाली करवा रही है? नहीं, सरकार कर रही है, अडानी नहीं कर रहा है। अडानी को तो उन्होंने बेच दिया ना, अडानी को तो जमीन चाहिए अपनी। तो अब अडानी जी के लिए सरकार कर रही ना? बिल्कुल अडानी के लिए काम कर रही है सरकार, तो अडानी के लिए काम कर रही है ना। हमारी जमीन छीन के, हमारा हक छीन के। तो आप लोग किसानों के लिए तो मोदी जी कहते हैं कि हमने उनका जीवन सुधार दिया। अब मोदी जी खुद कहते हैं किसानों का किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया, मरने के लिए मजबूर कर दिया। ये तालाब है, इसी में आत्महत्या कर लेंगे किसान, क्या करेंगे? बच्चे भूखे मर रहे हैं। 15 दिन 20 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, किसी ने आज तक आके सरकार का, राजेश्वर विधायक है भाजपा का, उसको आना चाहिए। क्षेत्र में समस्या है, उसको पता है, ऐसा नहीं है। बगल में हो रहा है पूजा, छठ पूजा, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये किसानों को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि 20 दिन से किसान यहाँ पड़ा हुआ है, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। यहाँ पीएससी लगाई गई है हम लोगों को लिए, पाँच गाड़ी जबरन यहाँ कब्जा कर। वो देखिए टेंट लगा आज ही खुला हुआ है, चेयर पड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं रात में, दिन में फोटो खींचती है हम लोग का। किसी हम लोग डाकू हैं, बदमाश हैं क्या हम लोग? क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ? अत्याचार है नहीं है हमारे साथ? ये सरकार क्यों नहीं देख रही है, सुन नहीं रही है? सब पता है उसे, शासन के लोग आ रहे हैं, वहाँ तक मैसेज जा रहा है, क्यों नहीं आते कोई? योगी मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये हो रहा विकास, कहाँ गया विकास? जमीन पर देखिए ना आप, एयरपोर्ट वो सामने दिख रहा है, वो एयरपोर्ट की बाउंड्री है, और कब्जा कहाँ कर रहे हैं हमारे घर में, बताइए आप। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं सरकार को कि हमारी बात को अनदेखा ना किया जाए, इस पर उचित विचार करके। और बिल्कुल हाँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर बाबा साहब का संविधान पर विश्वास करते हैं तो जरूर आप लोगों के साथ न्याय होगा। आप भैया इसी गांव के हैं? जी, इसी गांव के हैं। आप लोग का सब गांव घर सब खाली कराया जा रहा है, क्या दुश्मनी हो गई भैया? अडानी जी को क्या तकलीफ है? उधर एयरपोर्ट बन रहा है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हल्का फुल्का, आप लोग घर घर तक घुसे आ रहे हैं। अब अडानी जी को, उनको ये तकलीफ हो गई कि मान लो जैसे मान लो अधिग्रहण उधर का किया था और दिखा इधर कर रहे हैं। अरे अंग्रेज दे गए सब जमीन। अंग्रेज नहीं दे गए, ये फर्जी झूठ बोल रहे हैं। ये उसको कहते हैं, जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पे बाउंड्री करवा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री अगर करवा रहे हैं तो वो बाउंड्री टूटी पड़ी है, पहले उसको सही कराएं और उसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ की जबरन बाउंड्री करवा रहे हैं। और जबरदस्ती कम से कम 500 वकील, फर्जी वकील, और कम से कम 7 गाड़ी पीएससी फोर्स लगा करके हमारे गाँव में जबरदस्ती बिल्कुल अवैध रूप से कब्जा किया गया है। ये तो गुंडागर्दी हो रही है एक तरीके से। सरासर गुंडागर्दी है, किसान के साथ कोई न्याय नहीं है। क्या नाम? मेरा रियाज नाम। हाँ। 6 गाड़ी पीएससी रोज आती है, इत्तेफाक है कि आज नहीं है, और यह ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। और अगर 1947 में बता रहे अधिग्रहण किया तो 1965 में चकबंदी कैसे चढ़ी, किसानों से चक कैसे कटे? तो सरासर जो, और 2010 में दाखिल खारिज दिखा रहे, तो दाखिल खारिज होती नोटिस जाती किसान के पास, नोटिस नहीं गई। अब बताइए। तो अमित शाह तो कहते हैं कागज दिखाओ की बात करते हैं। इधर आइए थोड़ा। ओ दादा नमस्ते। नमस्ते। अमित शाह खूब कहते हैं कागज दिखाओ। जमीन को लेकर कितना कागज है सरकार के पास? सरकार के पास कोई कागज नहीं है, कि कागज तो हम लोगों के पास है। हमारे दादा बाबा पीढ़ियों से गुजर रहे हैं हम लोग, और आज भी खेती कर रहे हैं। लेकिन अडानी जी जो है, ये मोदी जी अडानी को दे गए, देश बेच करके अडानी को दे रहे हैं। मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, उसका नारा ये है कि सबका साथ
पूंजीवाद का करेंगे विकास और किसान मजदूरों को कर देंगे सत्यानाश। आज आप देख रही हैं मैडम कि यहाँ कितने बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी, हमारी बहुत बेटियाँ बैठी हुई हैं, सब भूखे यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन कोई शासन प्रशासन का आदमी कोई यहाँ देखने नहीं आया, ना कोई सुनने आया है। जबरन कब्जा हो रहा है। तो इतना आप लोगों को ऐसे अनाज क्यों छोड़ दिया सरकार ने? सरकार भाई उनकी है, शासन प्रशासन उनका है, पूरा महकमा उनका है, डीएम एसडीएम सब उनके हैं। मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि आप किसानों का जीवन सुधार दिया है। मोदी जी जो कितना क्यों भैया, किसानों का जीवन सुधरा कि नहीं सुधरा? हाथ उठाकर बताइए। जीवन सुधरा, जीवन सुधरा। जीवन बर्बाद कर दिया मोदी ने, जिंदगी बर्बाद कर दिया लोगों की। भूखे मर रहे हैं लोग, नौकरी छीन लिया, अनाज छीन लिया, मुंह से निवाला छीन रहा है, जमीन छीन रहा है, घर छीन रहा है। अनाज तो मोदी जी दे रहे हैं ना। अनाज कहाँ दे रहे हैं? अनाज कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जोर बैठे हुए। छीन रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे ज्यादा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? हम लोग के ऊपर देखिए पुलिस, हम वोट देते हैं बताइए, और ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। पुलिस 500 में सब वकील आए हैं, हाँ, लेडीजों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, हाथ छेड़ रहे हैं, लेडीजों के कपड़े उतार रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? वो भी लेडीज नहीं, जेंट्स लोग बदतमीजी कर रहे हैं। लेडीज करती तो चल जाता, जेंट्स लोग कर रहे हैं बदतमीजी औरतों के साथ। यही मोदी का न्याय है। औरतें बेहोश हो रही हैं, साड़ी फट रही हैं, कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं। अब हम लोग यहीं मरेंगे। जो पानी भरा है। जा रहे, मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे? मेरे बच्चे हमारी जवानी लड़कियां भूखों मर रही हैं, उनको कौन हिले से मैं कैसे लगा दूं? मेरी जबरदस्ती जमीन जा रही है, मैं क्या करूं? अब हमें लोगों को कोई ठिकाना नहीं, हमारी जमीन चले जाएगी तो हम यहाँ क्या खाएंगे? खा के मर जाएंगे। जवाना लड़का मेरा कोरोना लगा दिया, मेरे पैसे नोटबंदी करा दिया, मेरा लड़का पढ़ने लायक नहीं रह गया, बर्बाद। नौकरी मोदिया ने दे, मोदिया जो है सब ने बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं रखा, बर्बाद कर दिया। आप लोग सब यहाँ, अगर सरकार क्या कह रही है आप लोगों से कि आप लोगों को जमीन खाली करना है? हाँ, हम लोगों को जबरदस्ती भगा रही है, भगा के यहाँ अत्याचार पुलिस कर लगा रही पुलिस है लगा और रही है। न्याय की बात कोई नहीं हो रही है। हम लोग आप लोग पढ़ाई करते हो? हाँ, हम लोग पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा? अभी मैंने छोड़ दिया बस इसी की कारण की वजह से कि यहाँ पे जो है पीएससी बल लगा करके जबरदस्ती कब्जा करे, तो इस वजह से मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी अभी। कि आप अब यहाँ बैठोगे? कोई काम कर रहे, बस यहीं पे जब से स्टार्ट हुआ धरना 23 तारीख से, तब से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। यहाँ पे मेरे पास फोन आया था कि 500 वकील जो है लेकर के आए हैं, और प्लस जो है कि हमारे पास खुद कॉल आया कि तुम काम कर लो, तुम्हारे पास ड्रेस है, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आना है। और पीएससी जो है लेकर के आई थी कपड़े, पुलिस वाले, जो कि बनाने के लिए मशीन भी यहाँ आई थी और पुलिस जो कपड़े भी तुरंत आए थे, उसका भी मेरे पास सबूत है, मेरे पास फोटो वीडियो सब कुछ है कि पूरी पुलिस आई है नकली और वकील भी नकली आए थे। ऐसा अत्याचार हम लोगों के साथ में होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बस बताइए, आप लोग सब किसान हैं, सारी महिलाओं की शक्लें देख लीजिए। ये कोई डाकू, बदमाश, चोर, डकैत, खूनखार, खूनी ये सब नहीं है, सब मासूम लोग हैं। ये लोग अपना घर परिवार चला रहे थे और अब इन लोगों का घर खाली कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जमीन अवैध है और ये लोग कह रहे हैं कि अडानी जी जो है वो जबरन कब्जा जबरन कब्जा कर रहे हैं। हम लोगों के बच्चों की जिंदगी की बर्बादी कर रहे हैं अडानी और मोदी लोग। 23 तारीख से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि मम्मी इतनी पुलिस है, हम नहीं जाएंगे, हमको पकड़ लेंगे। सब छोटे छोटे बच्चे तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बताइए, 4-4, 5-5 साल के बच्चे घर से नहीं निकलते हैं डर के मारे कि इतनी पुलिस आती है। इतना डरे हुए हैं बच्चे। को कहाँ जाएंगे अगर आप लोग से घर, आपका जमीन, खेत छीन हम लोगों को न्याय मर जाएंगे, लेकिन न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहीं मरेंगे। दे हमारी जमीन छोड़ दे, मुआवजा दे दे। हमारे बच्चे बिलिख रहे, रो रहे, हम भी यहाँ रो रहे हैं, परे परे क्या खाए बताओ? 5 किलो अन्न दे रहे, तो उसमें कई दिन कहीं बताओ हम क्या खाए? हम लोग हमारी जमीन छोड़ दो, हमको ये मुआवजा ना चाहिए। ये तो मुआवजा दी, हमारी जमीन छोड़ दी, हमका और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाए? हम लोग यहीं मर जाएंगे, यहीं रो रो के। अरे नहीं, बताओ बेटिया, हम क्या खाएं बताओ? आपका नाम क्या है? नहीं, हमारे लोग। मेरा नाम सोनी है। सुनिए, अडानी जी के लिए भैया देश हित में जमीन कुर्बान कर दीजिए। कैसे कर दे मैम? नहीं कर सकते, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर आए जीसीबी लेके आएंगे तो हम लोग यहीं पे लेट जाएंगे, चढ़ा दें, लेकिन हम लोग यहाँ हटने वाले नहीं हैं। अगर ये चाह रहे हैं कि हम लोग छोड़ देंगे तो हम ऐसे अपनी जमीन नहीं छोड़ देंगे और ना ही बाउंड्री होने देंगे। चाहे यहीं पे हम लोग मर जाएंगे, यहीं पे दफना दें, लेकिन छोड़ेंगे नहीं।
जो ये चाह रहे हैं ये हम होने नहीं देंगे। भले हम लोग दुश्मनी आप लोगों से क्यों हो गई, क्या बात जाने, ये लोग जाने क्या कारण क्या है? क्या क्या पता यहाँ क्या पर यादव लोग और दलित समाज के लोग ज्यादा रहते हैं इसीलिए क्या दुश्मनी हो गई? नहीं, यादव लोग कुछ नहीं बोलते। हाँ? यादव नहीं लोग कि यादव दलित समाज के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं इसीलिए यहाँ पर इसीलिए सरकार नहीं आप लोग का कुछ हित कर पा रही है क्या? सबसे बड़ा यही कारण है यहाँ कि यहाँ यादव ज्यादा रहते हैं। यहाँ भाजपा का कोई नेता कोई कार्यकर्ता कभी देखने नहीं आता है। सिर्फ चुनाव के समय आएगा, पैर छुएगा और दादा चाचा बोलकर उल्लू सीधा करके निकल जाएगा। काम हो गया। पिछड़े दलितों का वोट तो चाहिए। तो दलितों ने वोट दिया इसलिए कि अच्छे दिन आएंगे, लालच था ना अच्छे दिन, तो ये अच्छे दिन आ गए, ले लो। मैं तो बोलता हूँ उन लोगों को ले लो, अच्छे दिन आ गए ना। अब यहाँ अच्छे दिन आ गए, खेतों में बैठे हैं, घर वर सब छूट गया है, कहीं होली न दिवाली सब यहीं पे हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम समझ में नहीं आ रहा। उसने ठेका लिया सरोजनी नगर का एसडीएम जो प्रेजेंट टाइम है इस समय, वर्मा, सचिन वर्मा, उसने ठेका लिया है बाउंड्री वाल कराने का। इतना पैसा पा गया है वो अडानी से। आता है यहाँ समझा के चला जाता, बोला बाउंड्री बनवाऊंगा और नहीं तो अंदर कर दूंगा तुम लोग सबको। आप लोगों को? हाँ, सबको अंदर। लोग गुंडे हैं, बवाली हैं। गुंडे हैं, उसके लिए गुंडे हैं, तभी तो ऐसा अत्याचार कर रहा है हमारे साथ। क्या कह रहे हैं? सब लेडीज भरो बस में चलो। हाँ तो हम लोग कत्ल किए हैं क्या? हैं कत्ल तो किए नहीं तो हम लोग ले चलो, कहाँ ले चलोगे? कह रहे हैं सब लेडीज भरो, हम लोग दिन आए और काम चला रहे थे। बेटी बचाओ की बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात भाजपा करती है। बेटियां देखिए धरने पर बैठी हैं, ये बेटियां धरने पर बैठी हैं, ये माताएं धरने पर बैठी हैं। ये कौन सी दोगली बात चल रही है भैया? हम लोग तो कह रहे हैं चलो इसको बैठाओ बस में, लेडीज जितनी लेडीज हैं सबको बस में बैठाओ, ले चलो। ले चले कहाँ ले चली हैं? कत्ल किए हैं क्या? अपनी जमीन के हक के लिए लड़ रहा हूँ, है कहाँ ले जाएंगे? ले चले मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप तो सब बेटियां यहाँ बैठी हैं, क्या कहेंगी मोदी जी को? हमारी पढ़ाई बर्बाद कर दिया है मोदी ने। आबाद नहीं करे, बर्बाद कर रहे हैं हम लोगों को। क्यों बोल रही हैं ऐसा? ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि जब से हमारा ये काम स्टार्ट हुआ है मैंने पढ़ाई बंद कर दी है। ना कहीं पे वोट आप भाजपा को देती हैं? भाजपा को हाथ उठा के बताइए कौन कौन भाजपा को वोट देता है? ये हो रहा है भाजपा के लोगों के साथ अत्याचार, सिर्फ यादव होने के नाते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हम यादव हैं, इसलिए अत्याचार हो रहा हम लोग के ऊपर। आप सबने भाजपा को वोट दिया, मोदी जी को जिताए हैं आप लोग? हाँ, मोदी योगी को जिताए हैं। हाँ, और बताइए मोदी योगी को जिताने के बाद आज आप लोग सड़क पर बैठे? मोदी योगी कह रहा जनता के है मारे पर लगा है। अब बताओ बेटी है बेटा है, किसकी शादी करो, किसको ब्याह करो, कि हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं तो हम क्या करो? एक लेडीज हमारी यही मर गई हार्ट अटैक में, लेडीज मर गई। वो यहाँ से उसको हार्ट अटैक आया, उसको गाँव ले गए, घर से ले जा अस्पताल, वो मर गई बेचारी। बताओ खत्म हो गई। तो अभी मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? तो वोट करते हैं मोदी जी को, बताइए कि हम आप ही के वोटर हैं, हम भी पिसे जा रहे हैं चक्की में। मोदी जी को हम लोग इसलिए दे दे और अपनी खेती ले ले। हाँ बोलिए। हम लोग मोदी जी को इसलिए जीताए थे कि हमारा लोगों का विकास करेंगे। हम लोग इसलिए नहीं जीताए थे कि हम लोगों का विनाश करेंगे। अगर हम लोग यही जानते तो वोट डालने ही नहीं जाते। तो आप क्या कहेंगे मोदी जी से? हम मोदी जी से हमारी लोगों की यही विनती है कि हमारा न्याय करा जाए। आप सब एक सुर में बता दो क्या कहना चाहते हो भैया? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय है वो न्याय हो। हम लोगों को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुआवजा मिले, जब मुआवजा दोगी तभी काम चालू होगा आपको। अगर नहीं माने, नहीं मुआवजा मिला तो फिर क्या होगा? तो हम लोग यहीं पे मर जाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे, यही मर जाए। अरे ताल परा यही मैंने मर जाएंगे, यही मैंने तो सब कुछ कर अच्छा है। ऐसी बात करिए अम्मा। ऐसी बात क्या कर रहे हैं? जब यहाँ भागा जाए सब ले तो कहाँ जाओ? जमीन नहीं छोड़ोगे अडानी जी के लिए? नहीं, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब खाने को नहीं होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? यहीं मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं सबको। देखिए कितनी तकलीफ की बात है कि ये किसान पीढ़ियों से यहाँ रह रहे थे, पीढ़ियों से अपना जीवन चला रहे थे, इनके दादी बाबा पूरा विषय ये है कि विपक्ष का भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष का सपा बसपा अखिलेश मुलायम सब कहाँ चले गए? ये तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि यादव होने के बाद भी ऐसी समस्या है। आपके तो आर के चौधरी सांसद आप जिताए, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उड़ गया। हाँ, धरती पर है ही नहीं वो।
हाँ, आर.के. चौधरी एको बार दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए भैया नेताओं को वोट देने से पहले 10 बार सोचना 100 बार सोचना, 10 बार नहीं 100 बार कान पकड़ लिया हूँ। हाँ, बहुत पहचानना है अब नहीं ऐसी गलती करेंगे हम लोग, सीख गए ना हम लोग। अब की बार ऐसे नेता आए जो आपकी मुसीबत में न खड़े हों, बाहर से रास्ता दिखा देना बाहर का। दिनों से भूखे लोग मर रहे, कोई पानी नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अडानी ने लाइटें लगवाई, देख लीजिए लाइटें लगी हैं, लेकिन वो रात में बंद कर देता है, किसान अंधेले में रहे इसलिए लाइट बंद कर दे रहा वो। चलिए ठीक है। देखिए छोटे छोटे बच्चियां, ये महिलाएं सब अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। सारी दिवाली, सारी पूजा, सब कुछ इनका यहीं पर हुआ है। सब इन्होंने, आप लोग सब दिवाली पे घर नहीं गए? यही मनाया, सब लोग हमने यही मनाया। अपने छोटे छोटे बच्चे मेरे कोई स्कूल नहीं जा रहे, काम नहीं जा रहे करने, हम लोग यहीं पे हैं। दीपावली भी घर में नहीं मनाया, यहीं मनाया। आँखों से तो कमजोर है, हमारे पास कुछ नहीं है, बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? न पढ़ने जा पा रहे, न कमाए जाने पा रहे हैं। मोदी जी तो सब कुछ दिए हैं, कहते हैं अनाज दिए हैं, पैसा दिया है, अनाज दिया है। तो अनाज वही 5 किलो अनाज खा के वही मर जाइए। और का हमरे पास है, और कहूँ बाहर जमीनों नहीं है कि हाँ कहूँ हम कंते कैले बन, यहाँ इतनी जमीन हमारे है वो ले रहे हैं। अम्मा आपकी भी जमीन जा रही? हाँ हमारी जा रहे 5-6 बीघा है, का करी, कहाँ कमाए वाले हैं, कहूँ कमाए वाले नहीं है। जनता यहाँ बैठी, सबकी जमीन है, यहाँ सबकी जमीन है। हम तो कहूँ डलिया ढोवे वाली नहीं है कि कहाँ मजदूरी करब जा, कहाँ खाइबे, कहूँ खा के ठिकाना है। पलेटे कम है, खून कमी, आँखों में आंसू। अम्मा कितना उम्र होगा? 70 साल तो उम्र काले नहीं है। बताइए अम्मा की उम्र देखिए, इस बुढ़ापे में सड़क पर पड़ी हुई है, अपना खेत जमीन बचाने के लिए धरने पर बैठी हुई है, हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर ली हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपना घर जमीन खेत बचाने के लिए। मैं यहाँ इन लोगों के बीच सिर्फ इसलिए आई थी कि लोगों के आंसू आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ और बता पाऊँ। जो सरकार ये कहती है कि हमने किसानों का दिन बहुत अच्छा कर दिया, किसानों के दिन बदल दिए, किसानों की आय दोगुनी कर दी, किसानों का जीवन बदल दिया, उनकी हालत देखिए क्या है। आज सड़क पर बैठे हुए हैं। आज जो है सरकार इन लोगों को इनको बेघर करने के लिए सारे उपाय कर चुकी है। इनका घर बेघर, ये लोग आज सड़क पे सिर्फ अपना घर बचाने के लिए बैठे हुए हैं और जबरन कब्जा हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ जबरन कब्जा हो रहा है।